अब हम फोर्थ कास्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, जिसका नाम क्या है? शूद्र। शूद्रास के ऊपर हम जब डिस्कस करते हैं, हमने तीन तो पढ़ लिए। सबसे फर्स्ट ब्राह्मण्स पढ़े, सेकंड क्षत्रिय, और उसके साथ साथ थर्ड वैश्य। अब फोर्थ के ऊपर बात करते हैं। फोर्थ जो है वो कौन सा है? शूद्रास है। शूद्र की बात करते हैं तो ये सबसे नीचे थे। इसके बाद सबसे फर्स्ट कहता है शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टे इन द टाउन्स। मतलब कि शूद्रास को इतनी परमिशन नहीं होती थी कि वो टाउन्स में क्या कर सके, रह सके। मतलब कि वो गांव के बाहर रहते थे, उनको टाउन्स में, विलेजेस में रहने की परमिशन नहीं होती थी। बिकॉज क्योंकि ये अनटचेबिलिटी, मतलब इस टाइम पे हम ये देखते हैं कि ब्राह्मण्स हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ क्षत्रिय हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, और इसके साथ में नेक्स्ट वैश्य जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे लोअर सेक्शन है, जिसको हमने शूद्रास के नाम से, शूद्र के नाम से जाना, तो ये लोग क्या करते थे? ये मेन साफ सफाई या फिर मेन कह सकते हैं ये सर्विस देते थे, सेवा प्रदान करते थे, इसलिए इनको सबसे नीचे समझा जाता था और इसके साथ साथ इनको छुआ भी नहीं जाता था। और इस टाइम पे हम आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि अस्पृश्यता का विचार, मतलब कि लोगों में छुआछूत का पालन करना कि हाँ इसको नहीं छूना, इसको छूना है, इस चीज का ये आइडिया, ये विचार लोगों के अंदर आ गया था। और किसके लिए आया था? शूद्र के लिए आया था। तो शूद्र जो थे इनको मना किया गया था, इनको अलाउ नहीं था कि ये टाउन्स में स्टे कर सके, रह सके। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, दे वर ट्रीटेड मर्सिलेसली। मतलब कि जो शूद्र होते थे, इनके साथ जो बिहेव किया जाता था वो काफी बेकार किया जाता था। मतलब कि उनको निर्दयता, मतलब कि उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी दया नहीं की जाती थी। उनके साथ उनको काफी सताया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, काफी शोषण किया जाता था। इसलिए हमने कहा दे वर ट्रीटेड मर्सिलेसली, कि उनके साथ जो बिहेव किया जाता था उन पर किसी भी तरह की कोई भी दया नहीं की जाती थी। इसके बाद कहता है द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स वॉज वेरी बैड। मतलब कि इस टाइम पे जो कंडीशंस थी वो भी किसकी? पीजेंट की। अब पीजेंट की बात करें, पीजेंट कौन होते हैं? किसान, कृषक। तो इनकी जो सिचुएशन थी, इनकी जो कंडीशन थी वो भी काफी खराब थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दे वर ट्रीटेड एज फोर्स्ड लेबर। अब पीजेंट के साथ कैसा बिहेव किया जाता था? पीजेंट के साथ भी ऐसा ही बेकार बिहेव किया जाता था। उनको जबरदस्ती उनसे मजदूरी कराई जाती थी। मतलब उनको जबरदस्ती उनसे कहा जाता था आपको काम करना ही करना है। उनके साथ जबरन या जबरदस्ती उनसे मजदूरी कराई जाती थी। लेकिन जो शूद्र होते थे उनके साथ भी मेन बहुत बेकार, उनके साथ भी कोई दया का व्यवहार नहीं किया जाता था। इनको जो पीजेंट्स होते थे, पीजेंट मतलब किसान, इनसे भी क्या कराया जाता था? फोर्स लेबर कराया जाता था, मजबूरन इनसे काम कराया जाता था, मजबूरी के साथ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द फॉरेनर्स वर ऑल्सो टर्म एज आउटकास्ट। जो फॉरेनर्स होते थे, मतलब कि जो विदेशी होते थे, उनको भी आउटकास्ट में, मतलब उनका भी क्या किया जाता था? बहिष्कार किया जाता था, उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। जो फॉरेनर्स होते थे, फॉरेनर्स कौन होते हैं? विदेशी। विदेशी कौन होते हैं? जो उस देश का व्यक्ति नहीं होता। फॉर द एग्जाम्पल जैसे इंडिया है, इंडिया का अगर कोई व्यक्ति है तो वो उसका देशवासी है, लेकिन बाहर से कोई दूसरे देश का आने वाला वो क्या कहलाएगा? विदेशी। तो यहां पर भी क्या किया जाता था? जो फॉरेनर्स थे इनको भी आउटकास्ट में रखा जाता था, मतलब इनको कास्ट में इंक्लूड, इनको बहिष्कार, इनको बाहर रखा जाता था। इसके बाद कहता था कास्ट सिस्टम हैड बिकम रिग्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब कि इस टाइम पर जो ये कास्ट सिस्टम था वो काफी कैसा था? रिग्ड था, और काफी बेकार कास्ट सिस्टम था, काफी कठिन था। रिग्ड मतलब होता है कठोर, कि मतलब लोगों के साथ जबरदस्ती उनको ये सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपनी कास्ट से अलग नहीं हो सकते, और जो कास्ट थी वो किस पे डिपेंड होती थी? बाय बर्थ पे होती थी। तो ये सारी की सारी चीजें, और इनको बिल्कुल सख्ती के साथ पालन कराया जाता था।
तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। इसके साथ साथ लोगों ने शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने शुरू कर दी। और इसके साथ साथ अगला नेक्स्ट बात करें तो यहाँ के इस टाइम के लोगों ने मेन अफीम पीना भी शुरू कर दिया। तो मेन हमने कास्ट सिस्टम में डिस्कस किया था, 4 कास्टों के ऊपर डिस्कस किया। सबसे फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया ब्राह्मण्स, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य और फोर्थ हमने डिस्कस किया शूद्र। शूद्र की बात करते हैं तो शूद्र में हमने यही देखा कि उनको टाउन्स में रहने की परमिशन नहीं होती थी, उनके साथ बिहेव काफी बेकार किया जाता था, पीजेंट की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, उनको फोर्स जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता था, लेबर बनाया जाता था। फॉरेनर्स होते थे, इनको क्या किया जाता था, जो फॉरेनर्स मतलब के जो विदेशी होते थे, इनको बहिष्कृत करार, मतलब कि इनको आउट कास्ट, मतलब कि कास्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता, इनको बाहर रखा जाता था। इसके साथ साथ जो ये सिस्टम था ये काफी रिग्ड था इस टाइम पे, और लोगों को कई अलग तरह की आदतें इस टाइम पे हमें देखने को, जैसे कि मेन गैम्बलिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ओपियम, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है इस टाइम की सोसाइटी में, इस पीरियड की। होप सो आपको समझ में आया होगा कास्ट सिस्टम। थैंक यू।